सर्वप्रथम विद्या की देवी माँ शारदा को नमन। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्ये तु गोविंदम प्रभाते कर दक्षिणम। मैं जगदीश सिंह चारण जैसलमेर से संजय डिग्री महाविद्यालय का बीएड छात्र हूँ। और जिस प्रकार नवीनजीत जैन सर ने जैसलमेर और बाड़मेर का जिक्र किया, उसी से मैं अपना जिक्र शुरू करता हूँ कि बाण गंगा की तटों, गोविंद देव जी की प्रांगण, मोती डूबरी की जमीन को, जैसलमेर की पावन वसुंधरा की ओर से एसएस जैन सुबोध लॉ कॉलेज के इस परिवार को तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं वीर रस पे कविता अपनी प्रस्तुत कर रहा हूँ कि दुश्मन ने विश्वासघात का छुरा पीठ में गाड़ दिया, दुश्मन ने विश्वासघात का छुरा पीठ में गाड़ दिया, समला समझौते में खींचे मानचित्र को फाड़ दिया, बारूदी अंगारे लेकर सीमारे का लांग चुका, कस्बेवादी प्यार मोहब्बत सब खूंटी पर टांग चुका, कस्बेवादी प्यार मोहब्बत सब खूंटी पर टांग चुका। तो तुम भी गातों का निर्णय एक बार हो जाने दो, तो तुम भी गातों का निर्णय एक बार हो जाने दो, एक युद्ध सीमा रेखा को आर पार हो जाने दो, एक युद्ध सीमा रेखा को आर पार हो जाने दो। सूरज सबसे पहले किरणें इस धरती पर देता है, ईश्वर भी अवतार हमेशा इस धरती पर लेता है, ईश्वर भी अवतार हमेशा इस धरती पर लेता है। विश्व विजेता की मैटी को रोली दे के चला गया, और सिकंदर अपनी बेटी डोली दे के चला गया, और सिकंदर अपनी बेटी डोली दे के चला गया। मेरे भारत का कोई हमलावर इतिहास नहीं, और हमारे पास किसी का मुट्ठी भर आकाश नहीं, और हमारे पास किसी का मुट्ठी भर आकाश नहीं। जिन्ना ने गांधी से मांगा जो तो भी सम्मान दिया, जिन्ना ने गांधी से मांगा जो तो भी सम्मान दिया। भारत माता का बटवा कर शहर पाकिस्तान दिया, भारत माता का बटवा कर शहर पाकिस्तान दिया, लेकिन चंद महीनों में वो औकात दिखा बैठे, कश्मीर पर हमला करके अपनी जात दिखा बैठे, कश्मीर पर हमला करके अपनी जात दिखा बैठे। नेहरू जी की एक भूल था वो इंजाम हुआ देखो, नेहरू जी की एक भूल था वो इंजाम हुआ देखो। सांप गले में पड़ा हुआ है ये परिणाम हुआ देखो, सांप गले में पड़ा हुआ है ये परिणाम हुआ देखो। याद कीजिए उस मध्य रात्रि का दिन 1999, जिस दिन पाकिस्तान के मुशर्रफ अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन को कॉल करके कहते हैं कि भारत को कहिए युद्ध विराम कर दीजिए, भारत को कहिए कि युद्ध विराम कर दीजिए, पाकिस्तान परमाणु बम। आपको याद होगा कारगिल का युद्ध, सुना होगा आपने कि याद कीजिए भारत को, उनको पाकिस्तान के मुशर्रफ अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन को बोल कहते हैं कि भारत को कहिए युद्ध विराम कर दे, नहीं तो हम पाकिस्तान परमाणु बम से भारत पर अटैक कर देगा। लोहे जैसा हृदय रखने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत के 25% भाग को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, कि मैं भारत के 25% भाग को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पाकिस्तान को एक बात का जरूर कह देना कि कल का सूर्योदय नहीं देख पाएगा अगर ऐसा किया। काश हमारी दिल्ली की आंखों में काल दिखा होता, उस दिन की बात कर रहा हूं, काश हमारी दिल्ली की आंखों में काल दिखा होता, अटल बिहारी की आंखों का डोरा लाल दिखा होता, नयन तीसरा डमरू वाले शिव ने खोल दिया होता, लाल किले पर सीना ठोके हमने बोल दिया होता। अगर खरोचे भी आए जो भारत के वासिंदों को, अगर खरोचे भी आए जो भारत के वासिंदों को, जिंदा एक नहीं छोड़ेंगे बंदी पड़े दरिंदों को, जिंदा एक नहीं छोड़ेंगे बंदी पड़े दरिंदों को। बंधक भी बसते भारत का गौरव भी जिंदा रहता, बंधक भी बसते भारत का गौरव भी जिंदा रहता, और हमारा सर दुनिया में यूं ना शर्मिंदा रहता। काश सुने हम हिंदुस्तानी पानी याद दिला देते, उनको तो क्या उनके बाप को नानी याद दिला देते, उनको तो क्या उनको बाप को नानी याद दिला देते। एक सैनिक जो शादी के कुछ दिन बाद सीमा पे लौट जाता है, आप किसी बड़े नेता या बड़े अधिकारी या बड़ी उद्योगपति के पास चले जाइए, वो आपको कहेंगे कि आपको मैं 1 करोड़ रुपए देता हूँ, आपको 2 करोड़ रुपए देता हूँ, आप मेरे लिए मर जाओ। लेकिन वो मरने के लिए तैयार नहीं होता, मतलब कुछ ही तनख्वाह के लिए। और एक सैनिक जो सीमा पर तैनात होता है, उसको ये पता नहीं होता कि मैं कब जिंदा रहूंगा, कब देश के लिए शहीद होऊंगा, लेकिन कुछ तनख्वाह के लिए वो देश के लिए मरने के लिए तैयार रहता हूँ। और वही व्यक्ति शादी के तीसरे दिन बाद वो शहीद हो जाता है, और उसकी सुहागन जिसके हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी होती है, और उसको घर पर खबर आती है कि तेरा पति देश के लिए शहीद हो गया।
उसके बारे में कहता हूँ, सुनिएगा। जो पहले पहले चुम्बन के बाद लाम पे चला गया। देखता हूँ आप पे कितना जोश है उस वीरांगना स्त्री के लिए। जो पहले पहले चुम्बन के बाद लाम पे चला गया, नहीं दुल्हन की सेध छोड़कर युद्ध काम पे चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सरवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सरवट याद रही होगी। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर में। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा जोश नहीं मिल रहा है। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में। ताजा काजल छूटा होगा छुपके छुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी शूने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। एक राजस्थान का गांव है, जिला है भरतपुर, वहाँ का एक छोटा सा गांव है अजान राजस्थान। वहाँ का एक बेटा वीरेंद्र सिंह जो शहीद हो जाता है, और वही घटना में अभी मैंने आपको जिक्र किया, वो शहीद था, उसका पार्थिव देह घर पे आता है, और उसी की पत्नी जिसने अपने पति को अर्थी का कंधा दिया था। ये विश्व में पहली घटना है जिसकी पत्नी ने अपने पति को अर्थी किया था। उसके बारे में क्या कह सकते, वो एक देवी के समान है जो अपने पति को अर्थी को सुहागन वाली ड्रेस पहन के पति को अर्थी को कंधा देती है। तब मैं कहता हूँ जो पहले पे वापस जिक्र कर रहा हूँ कि बूढ़ी माँ के दामन में वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो पत्नी अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, मैं ऐसी देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ। इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। इस भैया को मैं देखकर मुझे एक राम मंदिर पे कुछ याद आ रहा है, उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि रघुकुल वाली रीत भरी संदेश आपका स्वागत है। देखता हूँ आप में कितना जोश है कि रघुकुल वाली रीत भरी संदेश आपका स्वागत है। वनवासी प्रण निभा गए परिवेश आपका स्वागत है, वनवासी प्रण निभा गए परिवेश आपका स्वागत है। हे मानव रूपी गंगा का ढीर आपका स्वागत है, हे मानव रूपी गंगा का ढीर आपका स्वागत है। मर्यादा पुरुषोत्तम के गुणधाम आपका स्वागत है, मर्यादा पुरुषोत्तम के गुणधाम आपका स्वागत है। सिंहासन तैयार हुआ बलधाम आपका स्वागत है, सिंहासन तैयार हुआ बलधाम आपका स्वागत है। अवधपुरी के आंगन में श्री राम आपका स्वागत है, अवधपुरी के आंगन में श्री राम आपका स्वागत है। कि वेद लिखे पुराण लिखे, वेद लिखे पुराण लिखे, साहित्य का गुणगान लिखा है। अक्षर धाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तैर गया जिसपे हमने राम लिखा है। जय हिंद, जय भारत।